चीफ कोऑर्डिनेटर भैया जी, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल खान सर, एंड रिस्पेक्टेड चतुर्वेदी सर, respected Chaturvedi sir, and all teachers and all my loving brothers and sisters, wish you very good afternoon to all of you. I am glad today because I am here in front of you. Myself Shuryanshi Shukla, 12th standard. मैं बताना चाहूंगी, मैं छोटी सी थी तब मैं यहाँ आई थी। 9th से आई, बहुत बड़ी नहीं थी। नए स्कूल में आई, अनजान जगह थी, नहीं समझ आ रहा था, डर लग रहा था। हम लोग कहीं नई जगह जाते हैं तो हमें डर लगता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे एमडी सर ने मुझे बड़े प्यार से बुलाया। कहा बेटे डरिए नहीं, ये आपका स्कूल, ये आपका है। मैंने बड़े बड़े स्कूलों में देखा है, नहीं मिलते हैं प्रिंसिपल से, कोई मिल नहीं सकता है और हम देख नहीं सकते हैं, और बहुत सारे पता नहीं टीचर्स स्ट्रिक्ट होते हैं। बट हमारे एमडी सर तीन स्कूल के एमडी होने के बाद भी हमें ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे पिता। उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से समझाया, बोला बेटा आइए आप और बैठिए, टेंशन नहीं लीजिए, कोई दिक्कत है मैं हूं आपके साथ, सदैव आपके साथ हूं, आपके टीचर्स अवेलेबल हैं, और अगर आप उनसे नहीं कह पा रहे हैं तो आप मेरे पास आइए, मेरे से बोलिए, मैं करूंगा। इतना बोलने के बाद उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा आप अपने क्लास में जाइए। मैं क्लास में पहुंची, मुझे सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल सर मिले रास्ते में। उन्होंने कहा बेटा मैं हूँ। मैंने प्रिंसिपल सर से मिला, उन्होंने बड़े प्यार से समझाया। वो नॉर्मली मिले, मुझे समझ में नहीं आया ये कौन है, फिर पता चला ये प्रिंसिपल सर है। नॉर्मली मिलते हैं वो, मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल से डर लगता है, वो ऐसे ट्रीट करते हैं, उनकी एक स्माइल, वो आराम से समझा देते हैं, हर चीज समझा देते हैं। और फिर प्रिंसिपल सर, क्या बोलूं मैं इनके बारे में, बढ़ती नहीं। और अब मैं क्लास में पहुंची, तब मुझे सबसे पहले हमारी रजिंदर मैम ली ड्राइंग की टीचर। मुझे ड्राइंग नहीं आती थी, उन्होंने मेरे को ड्राइंग सिखाई। महारी जोशी सर आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हीं की बदौलत हमने पेंसिल चलानी सीखी, ड्राइंग आई। 10th में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, वो भी ड्राइंग में ही आए, हमारी जोशी सर की बदौलत और हमारी मैम की बदौलत। निर्मल मैम, उनकी बात कर लेते हैं, उनसे कोई भी क्योरी हो उनसे पूछो लाके, वो बताती हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, बेटा यू कैन डू इट, आप कर सकती हैं, बेटा यू कैन डू इट, आप कर सकती हैं। बात करते हैं साबिया मैम, इंग्लिश की बेस्ट टीचर थी। अब वो नहीं है हमारे बीच में, सुन रही होंगी, मैं बताना चाहती हूँ वो बेस्ट टीचर थी। उनकी इंग्लिश पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। और हमारा सबसे अच्छा बैच था 10th क्लास का बैच, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। और बाकी सारे हमें बहुत कुछ सीखा, लेकिन 10th क्लास का बैच हमारा बहुत अच्छा था। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने संदीप सर की, बहुत अच्छे टीचर है, प्लीज उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ उनकी क्वालिटी। संदीप सर हार्ड वर्किंग टीचर हैं, उनकी तरह होना, वो प्रेशराइज हो जाते हैं लेकिन अपनी बात समझा के रहते हैं स्टूडेंट्स को। थैंक यू सर पढ़ाने। अब मैं बात करूंगी अपने पवन सर की, बेस्ट टीचर। वो मुझे छोटे से मेरे को हैरी पॉटर बुलाते थे, बेस्ट टीचर। उनके हिंदी के पते नहीं समझ में आती हम लोगों को, लेकिन वो इस तरीके से समझा देते थे कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी दोबारा। बेस्ट टीचर, प्लीज उनके लिए भी क्लैपिंग करें, प्लीज। हमने जिसके बारे में बोले उसके क्लैपिंग करें, वो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं अपने यादव सर की, हमारे इंग्लिश टीचर। वो तो ऑलराउंडर है, मैंने आज तक रिकॉर्ड रहा है, मैंने कभी उनको बुक उठाते पढ़ाते नहीं देखा। वो कोई भी सेंटेंस होते हैं वो खुद बोल देते हैं, बेस्ट टीचर हैं। थैंक यू सर पढ़ाने के लिए। आज मैं बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था ये सब बोलने के लिए, हमारे सर ने बोला कि बेटा यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने केमिस्ट्री टीचर दुर्गेश सर की। वो थोड़े सीरियस टीचर हैं बट बेस्ट हैं। वो कम बोलते हैं बट बहुत कुछ बोलते हैं। वो ये सोचते हैं वो कम समय में बच्चा कितना ज्यादा गेन कर सके, वो ऐसे सोचते हैं कि कितना गेन कर सके। वो बेस्ट टीचर हैं, वो भी बेस्ट पढ़ाते हैं। मतलब जो रिएक्शन हम लोगों की याद नहीं होती थी, बहुत सारी रिएक्शन है, वो शॉर्ट ट्रिक करके याद करा देते हैं। थैंक यू सर, क्लैपिंग फॉर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सतीश सर, हमारे बीच में नहीं है, वो आएंगे
आई डोंट नो वो मिलेंगे मेरे से नहीं मिलेंगे, बट मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगी। जो सबसे टफ क्वेश्चन होता था हमारा, उसमें वो बोलते थे कि अरे इस क्वेश्चन का क्या है, ये तो बेहद आसान है। उनकी यही क्वालिटी हम लोगों के सारे क्वेश्चन आसान कर देती थी। प्लीज क्लैपिंग फॉर सतीश। अब हम बात करते हैं अपने क्लास टीचर अंशु सर। वो नहीं है यहाँ पे, उन्होंने सक्सेस कर ली, इंस्पिरेशन दिया। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, बेस्ट टीचर थे। आज तक रिकॉर्ड रहा, वो इतने अच्छे से तरीके से समझाते, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और तो और दोबारा कभी पहली बार पढ़ना नहीं था। आज तक रिकॉर्ड रहा, उन्होंने किसी बच्चे को मारा नहीं। बेस्ट टीचर थे, क्लैपिंग फॉर। अब मैं बोलना चाहूंगी अपने प्रेजेंट टाइम क्लास टीचर विनीत सर के बारे में। वो ऐसा समझिए, वो शांत इंसान है, बट वो सागर ऐसा सागर है कि उनमें बहुत कुछ समाया है, बस जो उनसे ले पाए, बहुत बड़ी बात है। और जिसने उनसे ले लिया है वो तो उससे भी बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, क्लैपिंग फॉर विनीत सर। अब मैं ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगी जो हमारे मैथ क्लास टीचर हुआ करते थे 10th क्लास में। बेस्ट क्लास की बेस्ट टीचर थे, और बेस्ट क्लास टीचर सारे बेस्ट थे, बट वो भी बेस्ट थे। वो उनका ऐसा है, वो बहुत बिजी पर्सन, बहुत बिजी, उनके पास बहुत सारे काम, बट वो उस बिजी टाइम में भी टाइम निकाल लेते थे कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, किस टाइम पे जरूरत है। बात कर लेते हैं हमारे मौसम सर की। वो हमेशा मेरे से बोलते हैं, सारे टीचर बोलते हैं यू कैन डू इट, बट वो मेरे से कभी नहीं बोले बेटा यू कैन डू इट। हाँ ठीक, हो जाएगा, आप कर सकते हो, स्टूडेंट्स मतलब कर सकते हो, बट फिर कभी कभी नहीं, तुमसे नहीं होगा। तो मेरे मन में ये बात होती थी कि क्यों नहीं होगा मेरे से। सर ने बोला तो क्यों नहीं कर सकते। मुझे माइक में बोलना नहीं आता था, मुझे स्कूल से बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे कुछ भी बोलने नहीं आता था। सच ही बता रही, मैं यहाँ आई थी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो अपने टीचर्स की बता। हमारे सारे टीचर्स हैं, हमारे मौसम सर, स्पेशली शिवराज शुक्ला, यू कैन डू इट। तो मैं इस वजह से हूँ। थैंक यू सर, बेस्ट टीचर, क्लास टीचर, थैंक यू सर। मैंने इस स्कूल से सर बहुत कुछ सीखा है। एमडी सर आपके लिए कुछ, मैंने इस स्कूल से बहुत कुछ सीखा है। आपने बहुत कुछ फैसिलिटीज दी हैं, मैंने कुछ है बोलने का, बहुत सारी अदर चीजें सीखी, गेम्स सीखे। आप हर चीज की हमें फैसिलिटीज दे रहे हैं और हमें बहुत कुछ मिला। लेकिन हम सर चाह रहे हैं जो बच्चे आने वाले हैं, जो हमारे भाई बहन आएंगे, उनके लिए सर प्लीज लैब की व्यवस्था करवा दीजिए, प्लीज सर, ताकि। और बाकी आप, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन हम चाहते हैं वो लोग हमसे ज्यादा सीखें। तो सर आपने बोला भी था कि हम लैब करवाएंगे, हमारे टाइम में तो ना हो सका, लेकिन आप प्लीज सर लैब की अरेंजमेंट करवा दीजिए। मैं चाहती हूँ अगर कभी भी मेरी वजह से किसी को भी बुरा लगा, आई एम रियली सो सॉरी। थैंक यू सर।